तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ सूट की सिलाई। और रात के बज रहे हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ, 11:15 आप देख सकते हो। तो वही मेरे पास काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। तो मैं सोचा गले वगैरह बना देती हूँ रात नहीं, सूट के सुबह जल्दी सिल जाएगा। तो वही अब मैंने यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या कर रखा है। तो यहाँ पर मैंने 20 सेंटर में, बिल्कुल 20 सेंटर यहाँ पर निशान लगा लिया था। ठीक है, कोई भी आपको सूट सिल रहे हो तो 20 सेंटर में आपने निशान लगाना है यहाँ पर। ठीक है, 20 सेंटर में निशान लगाने के बाद में आपने एक बार यह है कि अपने डाउट क्लियर कर लेना। यहाँ से आपने देखा 14 13 था हमारा, और 4 इंच का बैक गला जो हमारा 4 इंच का है, फ्रंट है हमारा 6.5 का है। तो जो हमारा गला बैक गला आता है उसी के उससे हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा 7 लिया था मैंने पूरा, तो यहाँ पे 7 आ रहा है। तो इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी हमने 7 ही लेना है। ठीक है, तो दोनों तरफ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, इधर भी 7 है इधर भी 7 है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे गला को तैयार किया रखा था। यहाँ पर भी मैंने 20 सेंटर में, बिल्कुल 20 सेंटर पे निशान लगाया है। तो 20 सेंटर पर आपने किस तरीके से लगाना, ऐसे करना है, आपने इसको फोल्ड करना है और यहाँ से ऐसे लगा देना है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा बिल्कुल 20 सेंटर। अब यहाँ पर आपने ये निशान से निशान हमें मिलाना है। ठीक है, यहाँ पर हमने मिला दिया और यहाँ से आपने ये जो हमारा इसकी साइड रहेगा तो यहाँ पर आपने पिन लगा देनी है। ठीक है, इससे क्या है कि हमारा गला इधर उधर नहीं होएगा, तो कहीं भी टेढ़ा भी नहीं जाएगा। और यहाँ से भी बराबर रख के, और यहाँ पे एक सीधी सिलाई चलानी है पहले। सीधी सिलाई से क्या है कि हमारा गला एकदम से अच्छे से बैठ जाएगा। तो मैं पैर वाली मशीन, उस वाली मोटर वाली जो मशीन है, मैं आज मुझसे सिलाई नहीं कर रही, मैं दूसरी वाली से कर रही हूँ जिसमें मोटर नहीं है। उसमें ना बहुत ज्यादा आवाज कर रही है, और रात में आपने पता ही पड़ोस पड़ोसी इनको दिक्कत होती है, कितने दिन लेट तक भी काम करती है, बहुत ज्यादा काम आता है इसके पास कितना सारा दिन, तो इसीलिए थोड़ा देखना पड़ता है। तो इसमें आवाज नहीं आ रही, तो इससे मैं काम कर रही हूँ दूसरी वाली मशीन से। तो यहाँ पर आपने इसके साथ क्या हो गया इसमें, 1 मिनट में यहाँ से बुकरम के साथ साथ चलाना है बिल्कुल। जिसको सिलाई आती है उनको तो पता होता है, और जो भाई अपने थोड़ा स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको नहीं पता रहता। तो उन्हीं के लिए मैं बता रही हूँ कि बुकरम के साथ साथ में आपने सिलाई चलानी है। यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है, अब इसकी करेंगे हम कटिंग। ठीक है, तो यहाँ से 20 सेंटर हम देख सकते हैं, बिल्कुल 20 सेंटर पे हमारी सिलाई है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा सही आ रहा है। तो इसकी हम कटिंग करेंगे अब। यहाँ पे हमने आधा इंच से भी कम कपड़ा छोड़ना है। जब हम कटिंग करते हैं तो आधा इंच से कम कपड़ा इस पे छोड़ते हैं। आधा इंच भी हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ के लिए। तो जैसे गले वगैरह फोल्ड करते हैं ना, तो फिर दिक्कत आती है। और यहाँ पे कट मार, छोटे छोटे कट लगा लेने, जिससे कि हमारी फिनिशिंग से गला अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके, ऐसे करना है एकदम सफाई से। एकदम फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगानी है। ऐसे नहीं है कि भाई अपने इसके अच्छे से दिखाई दे, कस्टमर भी है भाई सारी चीज देखते हैं।
और देखे भी क्यों ना वो लोग हमें पैसे देते हैं भाई, हम काम कर अच्छा काम होगा तो आपके पास में अच्छे कस्टमर आएंगे। ये तो पता नहीं मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, चल नहीं रही। यहाँ पर मैंने गला कटिंग कर रखा था, तो 4 इंच का हमारा गला था, तो 4.5 पे कटिंग किया। आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। हमेशा आधा इंच हमने एक्स्ट्रा कटिंग करनी पड़ती है, सिलाई मार्जिन हमने इसमें ऐड करके चलना पड़ता है। ये तिरछी पट्टी मैंने पहले सिल के रखी थी यहाँ पर। क्योंकि सुबह के लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं, घर का काम पूरा हो जाता है, खाना वाना बनाना सारा, और इंटरलॉक के कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं मेरे पास, वो भी मैं अब सुबह ही करूँगी, क्योंकि मेरे को तो नींद आने लगी। अब थोड़ी देर बाद में मैंने सोना ही है, क्योंकि कल भी मैं 1:30 बजे से, अब भाई नींद भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, अगर पूरी नींद नहीं लेते तो फिर तबीयत खराब होती है, तो इसलिए मैं अब थोड़ा काम करके फिर मैं सो जाऊँगी। फिर इसको सुबह ही करूँगी, इसके गले वगैरह इसमें जोड़ कर मैं रख दूँगी, ताकि हमारा सुबह जल्दी से काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा दिए थे गले में, और यहाँ पर इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है। जो हमारी पट्टी तिरछी पट्टी होती है, तो इसको इस तरीके से फोल्ड करना है हमें। भी हमारा गला छोटा है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में लग के तैयार हो जाती है ये वाली पट्टी। और ये वाली सिलाई हमारी बहुत ज़रूरी होती है इस पे लगानी, इससे हमारी फिनिशिंग आती है और हमारी पट्टी भी बहुत ही सुंदर से इस पे बैठ जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको किस तरीके से हमारी पट्टी तैयार हुई है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगी। और यहाँ से फिर हमें ये कपड़ा देखना है हमारा कितना बड़ा है, तो ये बड़ा है और इसकी करेंगे हम कटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिर इसको फोल्ड करेंगे ना तो अजीब सा लगेगा, फिर बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी, तो इसलिए ये पट्टी हमने काटनी होती है। सिलाई के साथ साथ आपने इसका भी ध्यान रखना है कि भाई धागे वगैरह तो हमारे नहीं है इधर उधर, इसमें धागे वगैरह लटकते हैं ना तो वो बिल्कुल भी फिनिशिंग दिखती नहीं है आपके सूट में, और बहुत ही गंदा लगता है मुझे तो इसलिए मैं हाथों हाथ फिनिशिंग करती रहती हूँ धागे वगैरह की। और जो मैं सिलाई सिखाती हूँ वो भी मेरे पास सीखते हैं ना, कई तो ऐसे धागे लगा देते हैं बिल्कुल अजीब से लटके रहते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ भाई धागे वगैरह बिल्कुल साफ करते रहा करो साथ साथ में, मेरे को गंदा लगता है। क्योंकि जितना धागे वगैरह हम कटिंग करके रखेंगे उतना हमारे कपड़े में फिनिशिंग दिखती है और अच्छा भी लगता है कपड़ा देखने में। तो यहाँ पर मैं इसके गले की पट्टी जोड़ रही हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक जोड़ के, फिर दूसरी वाली को बताऊंगी किस तरीके से मैंने ये पट्टी लगाई है। तीरे की सिलाई जो भी हम लगा रहे हैं तो ये हमेशा डबल लगानी चाहिए, डबल लगाने से हमारी फिनिशिंग भी आती है और अच्छे से हो जाता है। एक सिलाई हमारी जैसे बाई चांस कभी हट भी जाती है, थोड़ी बहुत खराब लग जाती है, तो हमेशा मतलब 2 सिलाई लगानी है आपने। अभी इस पट्टी को हम ऐसे रखेंगे, इसको हमें खुली रखी है और ये हमने फोल्ड कर रखी है, तो यहाँ पे लगा देना है इसका। जो हमारी ये सिलाई है, सिलाई से हम पीछे रखेंगे इसको थोड़ी सी। यहाँ से हमने फोल्ड करनी है फिर। यहाँ से इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे, और इसके ऊपर से इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लगा देंगे हम सिलाई। छोटा गला है तो हम सिलाई लगा देंगे, और 4 से 5 भी रहता है तो हम सिलाई नहीं लगा सकते, उसमें हम तुरपाई करते हैं, फिर वो सिलाई गंदी लगती है। अगर 4 है 3 है तो सिलाई चल जाती है, अच्छा लगता है, लेकिन 5 में आ जाता है तो हमारा इतना छोटा गला नहीं रहता है, तो हमें सिलाई नहीं लगानी है, फिर उस पर तुरपाई करेंगे। यहाँ पर देखना है कि हमारी पट्टी किस तरीके से फोल्ड हो रही है।
अब यहाँ से हमने फोल्ड करनी है अंदर की साइड, इसको ऊपर से ही जैसे हमने वो वाली फोल्ड की थी ऐसे इसको हम फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से मैंने ये पट्टी लगाई है। तो यहाँ से अभी हमें थोड़ी सी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, यहाँ से हमारा ऐसे हो रहा है तो यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको बिल्कुल सही से करूँगी। और यहाँ पर मैंने ये फोल्ड कर दिया अभी तो, बल्कि मेरे को हटाना पड़ेगा, इंटरलॉक करना है, मेरे को ध्यान में नहीं रहा। ये आप देख सकते हैं गला बन गया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। आपको ये गला कैसे लगा और मेरी सिलाई का जैसे बताने का तरीका आपको कैसा लगा और आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ से हम इसको मिलाएंगे अब। यहाँ पर मैं इसमें कट लगा कर रखती हूँ हमेशा, यहाँ पर भी लगाए थे मैंने, ये रहे कट, और यहाँ पे हमारा कमर का है और ये हमारा है हिप्स का। ठीक है, तो हमारे ये कट से कट इस तरीके से ही मिलने चाहिए जैसे मिल रहे हैं ये दोनों यहाँ पर। अगर इस तरीके से हमारे ये कट मिल के आते हैं तो हमारे सूट में कोई भी कमी नहीं होगी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कटिंग करते समय, तभी की तभी आपने कट लगा देना है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ती है और इन्हीं चीजों से हमारी चीजें बहुत सुधार में आती हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से फिटिंग लगा लेती हूँ। जैसे अब यहाँ ये फिटिंग तो मेरी है ही, यहीं पे गहरा कर लेते हैं इसको, निशान को ऐसे, और यहाँ पर इसको ऊपर ही फोल्ड कर देती हूँ क्योंकि इसी पे आ जाते हैं फिर हमारे निशान बिल्कुल ऐसे, थोड़ी सी हाथ से थपथपा के, और यहाँ पर ये निशान हमारे इस तरीके से आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से हमने हल्का हल्का और इसमें चौक चलाना है और हमारे निशान लग गए। आसान काम हो जाता है, टाइम भी बचता है हमारा। अब यहाँ से हमने सिलाई करनी है रख के, कट से कट मिला देना है। दोनों तरफ के कट देखने हमारे, दोनों तरफ के कट हमारे अच्छे से मिल पा रहे हैं या नहीं। तो दोनों तरफ के मेरे कट अच्छे से आ गए। दिन में तो किसी और का सूट देना था मुझे, शाम को उनको कंप्लीट कर दिया, वो शाम को आए नहीं, मौसम खराब हो रहा है, बारिश हो रही है, और ये सूट मुझे देने कल, उनके 3-4 सूट है तो ये कल देने, वो उन्होंने जाना है, तो ये मैं इसलिए ही रात में सिल रही हूँ। थोड़ा काम बचेगा मैं सुबह कर दूंगी और तुरपाई के लिए इसको भेज दूंगी, तो ये जल्दी से हमारा काम हो जाएगा। जो बाकी के सूट है मैंने सिल के रखे हुए हैं, उनके इंटरलॉक वगैरह मुझे करना है तो वो मैं सुबह ही करूंगी, अभी तो नहीं करूंगी। और ये मशीन भी मेरी ठीक नहीं चल रही बिल्कुल भी, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो मैं इसमें सिलाई नहीं लगा रही, अब मैं इसको छोड़ रही हूँ। जब मशीनें ज्यादा तंग करती है ना तो उनको रख देना चाहिए, फिर ज्यादा अपना भी दिमाग खराब हो जाता है। तो अभी तो मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ, मैं सुबह करूंगी सिलाई। तो आपको मैंने इतना बताया गला, तो आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में आपको कैसे कितना समझ आया। ये आसन पे हम इंटरलॉक तभी करते हैं तब हम आसन को जोड़ते हैं। तो मैं उस दिन थी नहीं, मैं डॉक्टर के पास गई थी और जिसने सिले थे, जो मेरे पास में रहती है, तो उन्होंने ये सिल के तैयार कर दिए थे प्लाजो। अब मेरे को दिक्कत आ रही है मतलब इसमें इंटरलॉक करने में, क्योंकि यहाँ से हमारा कपड़ा दब जाता है और बता देती हूँ यहाँ से भी, तो यहाँ पर इतनी फिनिशिंग आती नहीं है हमारे में। ठीक है, उस टाइम पे हमारा पूरा कवर हो जाता, अब हमारा इतना इतना बीच रह जाएगा, ये सारा नहीं आ सकता। इस इंटरलॉक की मशीन में मेरे ब्लेड भी लगा हुआ, तो मुझे बहुत ध्यान से इंटरलॉक करनी पड़ती है, तो मैं किसी से कराती नहीं। पहले मैंने एक से कराई थी, पहला ही कस्टमर था मेरा, सलवार कर रही थी, और भाई उसने कम से भी कम आपको बताऊं 3 इंच 3.5 इंच के बीच में उससे सलवार कट गई थी, बिल्कुल तैयार हुई सलवार थी। फिर बोली दीदी मेरे से तो ये मैंने वो देख ली थी, उन्होंने बताया भी नहीं था, मैंने देख ली थी, मैंने कहा ये कटी हुई है। बोली हाँ दीदी मुझसे ये गलती से कट गई थी। मैंने कट तो गई थी लेकिन मुझे बताना भी तो है ना। फिर मैंने उसको क्या किया, सलवार पूरी सिली हुई को उधड़वाया, क्योंकि वो हमारी फ्रंट पे ही आ रही थी तो गंदी लगती। फिर मैंने उसको सिलाई लगाई इस तरीके से कि भाई कस्टमर को पता भी लग जाता, फिर हम बोल देते उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं चला। फिर मैंने वो बैक पार्ट की तरफ कर दी थी, नहीं नहीं पीछे लगा था कट, फिर हमने वो फ्रंट की तरफ करी, क्योंकि प्लेट में भी आ गई थी और वो इतनी दिख नहीं रही थी। अगर पहले वो बैक से कटी थी, जो हमारे पीछे का हिस्सा आता है उसका सलवार का जो दिखता है,
तो वहां पर तो वो इतनी गंदी लग रही थी, दिखाई दे रही थी। मैंने उसको सारे को दड़वा के फिर उसके फ्रंट पे मेहनत हुई थी, लेकिन वो है कि हमारी सलवार कामयाब हो गई थी उसी कपड़े में। नहीं, मैंने तो बोल दिया था भाई दूसरा कपड़ा आएगा, पर कोई बात नहीं, मैं हमारा उसी में काम चल गया था अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने ये बहुत सारे सूट आप देख सकते हैं, ये सारे सूट मेरे सिले हुए थे। बहुत ज्यादा बिजी हो रही हूँ तो हैंड टू हैंड तो कर नहीं पा रही मैं इंटरलॉक। ये 2 दिन से तो मैं इधर उधर के चक्कर लग रहे थे मेरा, बस डॉक्टर के जा रही थी कभी कुछ, तो इसलिए नहीं हो पाई थी। तो आज मैं इनको सारे कपड़ों को इंटरलॉक करूंगी पहले, और फिर उसके बाद में कुछ और मेरे को दूसरा काम करना है।